प्रिय विद्यार्थियों, सोती नमन। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ और शांत रहें। आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकता के षष्ठ पाठ है श्री राम जन्म कथा का हिंदी संस्कृत व्याख्या बताएंगे। पढ़ते हैं। सरयू तीरे कौशलो नाम स्फीतो मुदितो जनपद आसीत। सरयू के किनारे कौशल नाम का स्फीतो बड़ा उन्नत मुदितो प्रसन्न जनपद राज्य था। सरयू के किनारे बड़ा उन्नत प्रसन्नचित कौशल नाम का राज्य था। सरयू के किनारे बड़ा उन्नत कौशल नाम का राज्य था। तस्मिन् स्वयंभू मनुना अयोध्या नाम नगरी निर्मिता। वहाँ स्वयंभू मनु ने अयोध्या नाम की नगरी का निर्माण किया। तत्र दशरथ नाम राजा आसीत। तत्र वहाँ दशरथ नाम के राजा आसीत थे। वहाँ दशरथ नाम के राजा थे। सह पौरप्रियवशी सत्यावसंध च पुरीं पालितवान। सह वह पौरप्रियवशी प्रजा के प्रिय, मनुष्यों के प्रिय, सत्यावसंध सत्य का पालन करने वाले, पुरीं नगरी को च और पालितवान पालन करते थे। यथा इंद्र अमरावती। इंद्र यथा अमरावती। यथा मीन्स जैसे, अमरावती मीन्स स्वर्ग। वह मनुष्यों के प्रिय और सत्य का पालन करने वाले अपनी नगरी का उसी तरह से पालन किया करते थे जैसे इंद्र स्वर्ग का पालन करते थे। सा नगरी इंद्रपुरी सदृशा आसीत। सा नगरी वह नगरी इंद्रपुरी सदृशा आसीत। सदृशा में समान, आसमी थी। वह नगरी इंद्रपुरी के समान थी। अयोध्या नगर्यां कोऽपि मृषावादी नरो नासीत। मृषावादी में झूठ बोलने वाला, नरो मीन्स मनुष्य, नासीत न प्लस आसीत नहीं था। अयोध्या नगरी में कोई भी मनुष्य झूठ बोलने वाला नहीं था। कोऽपि दुष्टः च और कोई भी दुष्ट नहीं था। सर्वः राष्ट्रः प्रशांतम् आसीत। संपूर्ण राष्ट्र शांति युक्त था। तस्य कोऽपि सुतः न अभवत्। उसके कोई भी पुत्र नहीं हुआ, अर्थात राजा दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं हुआ। ततो चिंतयमास। उसके बाद उन्होंने सोचा, अश्वमेघन्यामी, अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। इत ऐसा। तदा धर्मात्मा पुरोहितान अमानयत। तान पूजित्वाय च सलक्षणं वचनं राजा दशरथ अब्रवीत। तान तदा तब धर्मात्मा पुरोहितान अमानयत। धर्मात्मा धर्म का पालन करने वाले पुरोहितान पुरोहितों को, विद्वानों को अमानत बुलाया। तान पूजित्वाय उनका पूजन करके, च और सलक्षणम मीठे और विनम्र, वचनम वचन राजा दशरथ अब्रवीत बोले। तब धर्मात्मा विद्वानों को बुलाकर उनका पूजन करके मधुर और मीठे वचन राजा दशरथ बोले। अहम सुतार्थम लाल पीयमान सुखी नास्मि। अहम मैं सुतार्थम पुत्र के लाल पीयमान भाव में सुखी नहीं हूँ। मैं पुत्र के बिना सुखी नहीं हूँ। तदर्थम अश्वमेध कर्तुम इच्छाम। उसके लिए अश्वमेध कर्तुम करने के लिए, तुम प्रत्यय का धातु है, इच्छा में चाहता हूँ। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। अनुज्ञातस्य पुरोहितय्य सह यज्ञमारम्भत। आज्ञा किया गया पुरोहितों के द्वारा सह यज्ञमारम्भत, वह यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। आज्ञा किया गया पुरोहितों के द्वारा, वह यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। तत् पावकाद अद्भुत भूतम प्रादुर्भूत। तब उसके बाद पावकाद अग्नि से अद्भुत भूतम प्रादुर्भूत, एक अद्भुत प्राणी उत्पन्न हुआ। दिनकरः सदृश प्रदीप्तम सह भूतम
पायसपूर्ण पात्री धारयन् पावकः राजा अब्रवीत्। दिनकरः सूर्य के सदृश समान प्रदीप्तम चमकते हुए, सूर्य के समान चमकते हुए उस प्राणी ने पायसपूर्ण पात्रम खीर से भरा हुआ बर्तन धारण किए हुए था। पावकः अग्निदेव ने राजा अब्रवीत् राजा से कहा, सूर्य के समान चमकते हुए खीर से भरा हुआ पात्र हाथ में धारण किए अग्निदेव ने राजा से कहा, हे राजन, इदम देवेभ्यः प्राप्तम, यह देवताओं के द्वारा प्रदान की गई है। तदिदम देव निर्मितम प्रजार्थम पायसम ग्रहण, तब यह देव निर्मित खीर को, पायसम अर्थ खीर होता है, खीर को प्रजा की भलाई के लिए आप ग्रहण करो। भार्यारक्षच, और अपनी पत्नियों को दे दो। ताश प्राप्यसि पुत्रान यते, उससे तुमको पुत्र प्राप्त होगा। ताश मीन्स उनके द्वारा, पुत्र प्राप्यसि पुत्रान, प्राप्त होगा, उसके द्वारा तुमको, ताश उससे, प्राप्त करोगे, पुत्रान पुत्र, उससे तुम पुत्र प्राप्त करोगे। ऐसा तथ्यैद अभिवाद्य निर्वतः प्रतिसंपूर्णम पात्रम गृहीत्वा अंतःपुरे प्रविश्य कौसल्यां मुवाच। तथैद, वैसे ही अभिवाद्य आज्ञा किया हुआ, कहा हुआ, निवेदन किया हुआ, नमस्कार करके, तथैद उसको अभिवाद नमस्कार करके, निर्पत्य है राजा, प्रति संपूर्ण पात्रम गृहीत्वा मीन्स लेकर, अंतःपुरे प्रवेश्य, अपने अंतःपुर में रणवास में प्रवेश करके, शकुंतलाम वाच्य, कौसल्याम वाच्य, कौसल्या से बोला। उसके बाद या वैसे ही राजा नमस्कार करके, अग्निदेव को प्रणाम करके उस पात्र को लेकर अपने अंतःपुर में गए और कौसल्या से बोले, पात्रीयम पायसम ग्रहण, पात्र से खीर ग्रहण करो। इत ऐसा। ततः अर्ध कौशल्याई ददौ, उसके बाद आधा कौशल्या को दे दिया। अर्धस्या सुमित्राई, आधे में से आधा सुमित्रा को दे दिया। अवशिष्टम कैकेयी ददौ, और बचा हुआ, शेष बचा हुआ कैकेयी को दे दिया। उसके बाद आधा कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा सुमित्रा को दे दिया और शेष बचा हुआ कैकेयी को दे दिया। ततः सर्वा तेजस्विनौ गर्भान अधार्यत, उसके बाद सभी ने तेजस्वी गर्भ धारण किया। चैत्र मासे नवमिके तिथौ कौशल्या दिव्य लक्षणम पुत्रम रामम अजनयत। चैत्र मास की नवमी तिथि को कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त रामो अजनयत, राम को जन्म दिया। उस चैत्र मास की नवमी तिथि को कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम को जन्म दिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। कैकेय्या पराक्रमो भरतः यज्ञ, कैकेयी ने पराक्रमी भरत को जन्म दिया। सुमित्रा च लक्ष्मण शत्रुघ्न अजनयत, और सुमित्रा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार माता कौशल्या के प्रभु श्री राम थे, माता कैकेयी के श्री भरत जी थे और माता सुमित्रा के श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी महाराज थे। बाल्यात् प्रभृति रामस्य लक्ष्मणः प्रियः सुनिदक्ष अभवत्, बचपन से लेकर ही राम के लक्ष्मण प्रिय और मित्र के समान थे। तेन बिना, उसके बिना रामः निद्राम न लभते, राम को नींद नहीं आती थी, उनके बिना राम को नींद नहीं आती। अर्थात बचपन से ही राम और लक्ष्मण में घनिष्ठ प्रेम था। राम और लक्ष्मण में बचपन से ही बहुत प्रेम था। यदा ही रामः हेमारूढ़ः लक्ष्मणं यदा यदा मृग्या गच्छन्ति तदेनं पृष्ठः लक्ष्मणे धनुः परिपालयन्ति इति। यदा ही, जब राम घोड़े पर सवार होकर, लक्ष्मण जब शिकार के लिए मृग्या शिकार गच्छति जाते हैं,
जब राम घोड़े पर सवार होकर लक्ष्मण जब शिकार के लिए जाते हैं तदैन तब ही पृष्ठ पीछे लक्ष्मणे धनुः परिपालन, लक्ष्मण धनुष लेकर चलते थे। जब राम घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जाते थे तब लक्ष्मण पीछे धनुष लेकर चलते थे। तथैव लक्ष्मणानुजः शत्रुघ्नः भरतस्य पृष्ठतः गच्छति स्म, वैसे ही लक्ष्मण के अनुज शत्रुघ्न भरत के पीछे जाते थे। अर्थात राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। यदा च ते सर्वे ज्ञानिनौ गुणसम्पन्नाः कीर्तिमन्तः सर्वज्ञः अभवत्, जब वे यदा जब ते वे सर्वे सभी जब वे सभी ज्ञान में गुण संपन्न कीर्ति युक्त सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हो गए, जब वे सब ज्ञान प्राप्त कर गए, सारे गुण संपन्न हो गए, कीर्तिवान हो गए, सब कुछ जानने वाले हो गए, तदा पिता दशरथः तान् दृष्ट्वा अतीव संतुष्ट अभवत्, तब पिता दशरथ उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। जब वे सभी ज्ञानवान गुण संपन्न कीर्तिवान सब कुछ जानने वाले बन गए तब पिता दशरथ उनको देखकर बहुत खुश हुए। अथ राजा तेषां दाराक्रियां प्रति चिंतयामास, तब राजा तेषां अथ फिर राजा ने तेषां दाराक्रियां उनकी विवाह क्रिया के लिए चिंतयामास चिंता की, तब राजा ने उनके विवाह की चिंता की। सह मंत्र मध्य स्वचिंता कथयत, उन्होंने मंत्रियों के बीच में अपनी चिंता बताई। तदा तब महातेज विश्वामित्र मुनि प्राप्त, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि आ गए। तम पूजित्वा, उनकी पूजन करके उनका पूजन करके राजोवाच राजा प्लसवाच राजा बोले, तब उनका पूजन करके राजा बोले अनुग्रहित वश में आभारी हूँ, परवृद्ध मिच्छामि, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। इदम शिवाय माम कोऽपि कष्टम न वर्तते, उसको पूरा करने में मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। राजा ने कहा मैं आपका आभारी हूँ, आपका आदेश चाहता हूँ, आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ, उसे पूरा करने में मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। स्वापूर्णम कार्यम पूर्णम कृतः इत मम भावने वस्ति, आपके कार्य को पूरा करना मेरा सौभाग्य है। इस श्रुत्वा विश्वामित्र उवाच, यह सुनकर विश्वामित्र बोले राजश्रेष्ठ, हे राजन श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ राजा या हे श्रेष्ठ राजन, व्रतोत्सव मैं व्रतोत्सव में अनुष्ठान करता हूँ। तम व्रते पूर्ण करणे मरीच सुबाहु नाम द्वौ राक्षसौ विघ्नौ अकुरुताम, उस अनुष्ठान को पूरा करने में मरीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस विघ्न उत्पन्न करते हैं। तस्यात् व्रत संपादार्थम भवत ज्येष्ठ पुत्र रामः ये सहायो भवतित, उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए भवतः ज्येष्ठ पुत्र है आपके बड़े पुत्र रामः ये सहायो, राम की सहायता हो। तस्यात् व्रत संपादार्थम, उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए भव ज्येष्ठ पुत्र है आपके बड़े पुत्र राम की सहायता चाहता हूँ, अर्थात आपके बड़े पुत्र राम उस अनुष्ठान को पूर्ण करने में सहायक बने, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा विश्वामित्र ने श्री दशरथ जी से कहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, श्रुति नमन। विश्वास है आपको पाठ समझ में आ जाएगा। श्रुति नमन। जय हिंद।